हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर के मुकेश रोयल जी का एक ट्वीट आया है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई का पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था उसमें जी राजस्थान की वो अपडेट थी। तो जब अपडेट्स दोस्तों बड़े चैनल्स देते हैं तो उनके ऊपर सवाल नहीं उठाए जा सकते किसी भी तरीके से, लेकिन वो अपडेट सही थी, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन चूंकि हमारे जो मुख्य क्या बोलते हैं एक तरीके से जो केस जो लड़ रहे हैं वो उन जिनकी केविट लगी हुई है वो मुकेश रोयल जी खुद हैं। तो उनका ट्वीट आया है कि सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं होगी मामले पर सुनवाई, 9 मार्च या 10 मार्च को भी सुनवाई होने की संभावना कम ही है। अगले सप्ताह में 15 मार्च या 16 मार्च को सुनवाई होने की पूरी संभावना है। मतलब 15 या 16 मार्च तक संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये सुनवाई आपकी 15 मार्च से पहले तो नहीं होने वाली, जैसा कि अभी यहाँ बताया जा रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि आज 8 तारीख है, तो कम से कम आज यदि आपका मंगलवार है तो अगले मंगलवार तक आप सेफ हो भगवान की कृपा से। हनुमान जी महाराज आप लोगों के संकट मोचक जो है अगले इस 8 दिन और बढ़ा दिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं होगी ना, जब तक तो बीएसटीसी सेफ ही है, क्योंकि भर्ती पर स्टे नहीं है। और ये जो केस है ये केवल 2021 के लिए तो लगा हुआ नहीं है, ये तो ओवरऑल उसके लिए लगा हुआ है। तो यदि 2021 की प्रोसेस तक सुनवाई क्या बोलते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक तक तो आपका फाइनल काम ही हो जाएगा, सारा ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सुनवाई आपकी ये क्या बोलते हैं 5 अप्रैल के बाद होती है, मतलब जो भी है, तो फिर आपको यदि नियुक्ति मिल जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि बीएड तब तक बाहर ही रहेगी, बीएड अंदर आ नहीं सकती। अब उसका जो इफेक्ट होगा वो रीट 2022 पर होगा। तो ये जो बीएसटी से बीएड विवाद की लड़ाई है ना, ये जो असली मकसद है वो परमानेंट इसको समाप्त करना है, ना कि केवल रीट 2021 के लिए। तो इसके लिए हमें स्वार्थी ना बनते हुए और बीएसटीसी संघर्ष समिति को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले अपने जो जूनियर्स हैं बीएसटीसी के, जो आपके प्रथम लेवल के अंदर शामिल होंगे रीट 2022 में आगामी परीक्षाओं में, आप उनके भविष्य का भी ध्यान रखें कि वो लोग आज हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमारे सीनियर्स क्या करते हैं, तो उन्हीं के आधार पर वो अपने जूनियर्स का ध्यान रखेंगे। हो सकता है रीट 2022 के अंदर भी स्टे मतलब ये विवाद रहे और सुनवाई होते होते मतलब फाइनल जब तक हो सकता है रीट 2022 वालों तक को ज्वाइनिंग मिल जाए और ये सुनवाई का सिलसिला चलता ही रहे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कोर्ट के अंदर ये मामले एक महीने में से खत्म हो जाए या 2 महीने में हो जाए, ये सालों तक चलते रहते हैं। कभी भी कोई सा भी फैसला आ सकता है, कोई इसका फिक्स नहीं होता है। तो आप लोगों को केवल रमेश रोयल जी, सचिन शर्मा सर और मुकेश रोयल जी, चाहे अमित यादव, चाहे अमर मीणा जी, कोई भी हो, देखो दोस्तों, पार्टियां एक देश के अंदर पार्टियां बहुत सारी हो सकती है, लेकिन विचारधारा सबकी एक ही होती है, देश बचाना है। तो हम सब चाहे मैं गिरीश अग्रवाल, चाहे रमेश रोयल जी, चाहे मुकेश जी रोयल, चाहे सचिन शर्मा, चाहे अमर मीणा, चाहे अमित यादव, चाहे विकास बेनीवाल, जितने भी लोग हैं, हो सकता है हमारी विचारधाराएं अलग अलग हो, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो दिल है वो बीएसटीसी के साथ ही है। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि बीएड धारी जो है वो भी अपनी लॉयल्टी रखें, वो भी अपनी वफादारी निभाए अपनी बीएड के प्रति। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जिस थाली में हम खाते हैं उसमें छेद करना गलत बात होती है। जिसका नमक खाया है उसको दगा नहीं किया जाता। तो सीधी सी बात है, बीएसटीसी ने हमें बहुत इज्जत दी है, सब कुछ दिया है, तो हम उस बीएसटीसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तो हमारा सबसे बड़ा एक ही पर्पज़ है कि किसी भी प्रकार बीएड को लेवल 1 से हमेशा बाहर रखना। क्योंकि दोस्तों बात ये नहीं है, बात ये कि यदि हमारे पास ऐसा ऑप्शन था कि भाई हम बीएड भी कर सकते थे, लेकिन हमने एसटीसी इसलिए की क्योंकि हमें पता है एसटीसी में जो प्री का कंपटीशन होता है, जहाँ पर हमको कॉलेज अलॉट होता है, वो बहुत अच्छे एक नंबर पे होता है और हम केवल लेवल 1 के लिए हम ही पात्र होते हैं, जहाँ पर बच्चे कम होते हैं। तो क्यों हम किसी और को हमारे वैकेंसीज पर अब उनका हक लें, मतलब हमारा हक किसी और को कैसे दे दें, कैसे शेयर कर लें वो चीज़। आज चाहे तो हम भी यदि बीएड वालों के ऊपर वो कर दें कि नहीं लेवल 1 के लेवल 2 के अंदर बीएड के अंदर लेवल 1 को शामिल करो, ऑब्वियस सी बात है बुरा उन्हें भी लगेगा। तो वही बात होती है कि दोस्तों जब किसी के हक की रोटी छीनी जाती है तो बुरा तो लगता ही है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से कहने का पर्पज़ एक ही है कि आप सभी को बीएसटीसी संघर्ष समिति का सहयोग करना है। मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ, यदि 5,000 लोग वीडियो देखते हैं तो सब 100 रुपये डाल दो। कब तक डाल दो? जब तक 16 तारीख तक क्या बोलते हैं, कोई 3,000 रुपये में मत डालो मेरी तरफ, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी। 5,000 लोग भी 100 डालेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ हमारे पास पर डे के 5 लाख रुपए आ जाएंगे संघर्ष समिति के पास।
मेरा कोई कमीशन नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। और एक बात मैं मेरी तरफ से भी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जो भी एसटीसी संघर्ष समिति को सहयोग करेगा उसको जो मेरा आगे कोर्स लॉन्च होने वाला है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अभी ऐप डिज़ाइन हो रहा है और जिसके अंदर रिकॉर्डिंग्स होगी मैथ्स की वीडियो की, क्योंकि मेरा एक कंसेप्ट है कि जब मैं पैसे लूंगा तो मैं कह करके लूंगा, बिना कहे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आया फ्री पढ़ा दिया और पैसे ले लिए, वो काम नहीं करना कि पहले फ्री पढ़ा दो, बच्चों को अच्छा लगे और फिर उसके बाद अर्ज करके और फिर पैसे कमाओ। ऐसा नहीं करना है। यदि मुझे लूटना है तो मैं पहले दिन से ही लूटूंगा, और जो काम फ्री में कर रहा हूँ, जो अपडेट्स देने का, ये काम हमेशा फ्री रहेगा। जहाँ मुझे कमाना होगा वहाँ मैं कमाऊंगा, जहाँ मुझे नहीं कमाना होगा वहाँ नहीं कमाऊंगा। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ माई लाइफ। तो मेरा केवल आप लोगों से एक ही निवेदन है कि यदि आप सहयोग करेंगे आज, तो आगामी जैसे रीट के अंदर याचिकाएं लगेगी, सब कुछ लगेगा, वहाँ पर आप लोगों से एक भी पैसा नहीं ले जाएगा, और वो सारा खर्चा जो है वो टीचर वाणी जो चैनल है वो सारा पे करेगा। कोर्ट केस का, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो सारा हम पे करेंगे। लेकिन उसके लिए इस चैनल को बड़ा बनाने का काम भी आप लोगों का है, क्योंकि जब तक यूट्यूब से पेमेंट इतनी नहीं हो जाएगी कि 3-4 लाख रुपए पर मंथ, तब तक हमारे पास साल भर के कम से कम 30-40 लाख रुपए नहीं आ जाएंगे, तब तक हम लोग कैसे केस लड़ेंगे। तो दोस्तों ये सब आपके ऊपर सहयोग पर डिपेंड करता है। आपसे कोई पैसा तो नहीं मांगा जा रहा, लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये सब काम तो आपको करना पड़ेगा, और तभी चैनल बड़ा बनेगा, तभी आप लोगों का काम फ्री में होगा। तो जो चीज़ संभव है उस पर यदि काम करेंगे तो आपको आगे फायदा होगा। तो मेरा कहने का प्रवचन के लिए इतना सही है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग इस काम को कितना अच्छे से कर पाते हैं। बस ये है कि जो भी होगा वो बीएसटीसी संघर्ष समिति के लिए अच्छा होगा। बीएसटीसी के अच्छे भविष्य के लिए लड़ाइयाँ की जा रही है, जिसमें मैं मानता हूँ कि हर बीएसटीसी के बच्चे का एक, चाहे डायरेक्ट नहीं, अरे दिल से ही सहयोग कर दो, अपनी दुआएं दे दो। कोई ज़रूरी नहीं आप पैसा ही दो, कोई ज़रूरी नहीं आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, अरे दिल से साफ तो रहो कम से कम कि हाँ भाई हम बीएसटीसी के बच्चे हैं और हमने बीएसटीसी का एक तरीके से नमक खाया। बस उतना तो आप कर ही सकते हो। तो बस हमें तो केवल, और मेरे चैनल को तो केवल आप लोगों का दोस्तों सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। उससे ज़्यादा मैं आपसे लोगों से कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कभी कुछ नहीं मांगा जाएगा आपसे। और रही बात ये याचिका की, तो अब हमारा तो ये है कि जहाँ तक मेरे पास मैसेज आ चुका है कि अब हम जो याचिका वाला है मामला है, तो इसमें सुनवाई देखते हैं, ज़्यादा कि शायद कल या परसों होने वाली है, कल 9 मार्च को या 10 मार्च को, इसकी आपत्ति प्रश्नों की। तो इसके अंदर जो है क्या कहते हैं कि सुनवाई के अंदर जो है मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन, अब आप 2-3 दिन वेट कर लेना। ये नहीं कि कोई आज पैसे दे दे और याचिकाकर्ता बन जाए और कल तक 2-3 दिन तक उसका नाम ना आए। बस ये है कि मेरे पास एक मोहित कुमार है जिनका पेमेंट आ गया था और मेरे पास आया था, तो 3-4 दिन हो गए उनका नाम नहीं आया, क्योंकि वो मैंने डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दिए थे और उनका रह गया था। बाकी आरती चौहान, शाश्वत जैन और एक आपके 2-3 लोग और थे, शायद आयुष परमार, और 3-4 लोग और हैं जिनके नाम सबके लिस्ट में आ चुके हैं, जिनका पेमेंट हमारे पास आया था और जो मेरे पास आया था, जिन्होंने मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। क्योंकि मेरे पास ज़बरदस्ती करते हैं, मेरे मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती मुझे देते हैं, मैं रखता ही नहीं हूँ, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन बस ये होता है कि फिर पेमेंट देने के बाद जब लिस्ट में नाम नहीं आता तो मेरे प्राण खा जाते हैं सारे मिल करके, तो इसलिए मैं लेता ही नहीं हूँ। मैं उस कुएं के अंदर या उस कीचड़ के अंदर पैर ही नहीं डालना चाहता जहाँ से उसके छींटे मेरे मुंह पर आए, वो काम मैं करता ही नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पास है, मेरे लिए सफिशियंट है, 2 भगवान की दया से 2 वक्त का खाना और अच्छी फैमिली है, तो इसलिए मेरे को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट केवल आप लोगों से इतना ही है कि बीएसटीसी संघर्ष समिति का सहयोग करें जितना कर सकते हैं, और जल्दी ऐप लॉन्च होगा। और आपने देखा होगा कि मैंने साइट पर काफ़ी अच्छे वर्क्स किए। मैंने अपना चैनल का नाम चेंज कर दिया, लोगो लगा दिया, काफ़ी मतलब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी नई टेक। और आपको जो भी पहले मैं मोबाइल से आपको एक तरीके से, मतलब जो पहले फ़ोटोज़ मैं स्क्रीनशॉट लेके न्यूज़ बताता, लेकिन अब क्यों, जैसे आपको कल क्या बोलते हैं 2 वीडियोज़ डली, जैसे इंटर्नशिप का है या फिर आपको कोई फॉर्म फिल करना है, उसका भी मैंने आपको लाइव पूरा करके दिखाया था। तो इस तरह अब आप मुझे, क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अब हम क्वालिटी को और इम्प्रूव करेंगे जितना कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं अभी फ़िलहाल विदा लेना चाहूँगा। बस सहयोग करते रहें, और जितना आप चैनल को प्यार देंगे और आशीर्वाद देंगे, ये चैनल उतना ही आगे जा करके आप लोगों के लिए एक हवादार, या आप कह सकते हैं कि इस पेड़ की छाँव में आप हमेशा शांति और सुखी पाएंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।